आखिरी पड़ाव। अपन आज लास्ट कैटेगरी के सम देखने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन 4, जो थोड़ा अलग है। आप कहेंगे सर व्हाट अबाउट इलस्ट्रेशन 2, वो तो आपने करवा ही नहीं। अरे यार वो वाला था एक्स वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई, वो आप देख लेना, होमवर्क में तो है ही नहीं। मैं इनमें होमवर्क बता दूंगा, इलस्ट्रेशन 4 पढ़े। In order to determine the relationship between monthly income in thousand and monthly expenditure in thousand, मतलब ये फ्रेंड एक्स इनकम है और वाई क्या है, एक्सपेंस। कि अगर आपकी मंथली इनकम इतने थाउजेंड में हो तो आपका मंथली एक्सपेंस इतने थाउजेंड होगा। बाई वेरिएट वेरिएबल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स, टेल मी द वैल्यू ऑफ वाई। क्या क्या वो वैल्यूज दिए गए हैं वो 60, 70, 64, 68, ओके 62, 65, 72, ओके। वाई वाला डेटा 50, 50, 59, फ्रेंड मैंने 50 कैसे समझा, पहले 50 से और सेकेंड। फ्रेंड 60,000 इनकम हो तो कोई 15,000 खर्चो ना करे, अनसूरती तो 70,000 खर्चो कर से। 50 देन 59, और एक बात फ्रेंड, अब सम आगे मत देखो, मुझे बताओ रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका खर्चा भी नॉर्मली बढ़ेगा या घटेगा, थोड़ा तो बढ़ेगा ना, मतलब रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आगे 57, बेटा आंसर -1 आ जाओ से देन 50, हाँ 53, 58, 60. ओके। और कुछ कहा है? हाँ क्वेश्चन। A sample of 7 persons यानी सैंपल ऑफ मतलब 7 लोगों का सर्वे हुआ है या 7 फैमिली या जो भी हो कि उसकी इनकम इतने थाउजेंड में है तो उसका खर्चा इतने थाउजेंड होगा। एक्स इनकम है और वाई क्या है, एक्सपेंस। आगे 7 persons is taken from that group and the following information is obtained. Obtain the regression line of यानी फ्रेंड इसमें भी रेग्रेशन लाइन ऑफ monthly. एक्सपेंस टू इनकम होगा, राइट। हाँ. और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी सम हो उसमें लाइन क्या पूछता है, वाई ऑन एक्स, जो बेस फिटेड लाइन है। फिर If a person of the group has monthly income of rupees 75,000, अगर उस ग्रुप में शायद एक पर्सन की इनकम 75,000 है एक्स, तो उसका एक्सपेंस कितना होगा। यानी एक्स की वैल्यू 75 होगी शायद, तो वाई कितना होगा ये एस्टिमेट करिए। सही हूं मैं, मतलब उन्होंने कहा एक ग्रुप में एक मानस से इनकम 75,000 से, तो आप 75,000 मत लिखना, सारे डेटा 1000 में है, सिर्फ क्या लिखना 75, क्योंकि सारे देखिए एक्स में 1000 में हुआ, डेटा इन 1000, यानी 75,000 दिया होता आपको एग्जाम में तो आप 75 ही लिखते, 30 क्या कर देते गायब। हाँ, यानी यहां पे ऐसा लिखेंगे एक्स 75 है तो वाई कितना होगा, और एग्रेशन लाइन है तो रेग्रेशन का समय। चलो सेम काम धंधा, टेल मी द टोटल ऑफ एक्स एंड वाई। 461, 461 सिग्मा एक्स, 387. ये सिग्मा वाई। फ्रेंड पहले वाला स्टेप अब तो आपने लर्न कर लिया होगा या रट्टा मार लिया होगा, सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या है, सिग्मा एक्स 461. E1 और एन 7 था ना हाँ, शायद, 7. और वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन 387 अपॉन 7। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। X bar 461 अपॉन 7 65.86. मर गए, मतलब राउंड फिगर में तो है ही नहीं। चलो 387 अपॉन 7 55.29. फ्रेंड क्या एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में आया है तो हमने क्या करा था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन यहां पे डेटा बड़े हैं या छोटे हैं, बड़े। तो फ्रेंड अगर एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में नहीं हो और डेटा अगर बिग हो तो कौन सा मेथड, यूवी मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। मतलब फ्रेंड यू का मतलब क्या होगा, एक्स में से कुछ भी एज्यूम करके माइनस कर ले। ये वाई ऑन एक्स मिटा रहा हूं, आपको पता होगा वो वाई ऑन एक्स ही लाइन है। v इज इक्वल टू क्या होगा, वाई में से b क्या कर दे माइनस, जो अपन ने सेम कोरिलेशन में करा था, सेम डायलॉग। ए मतलब क्या, आप चाहो तो राउंड मतलब आमा नहीं हो तो पण एज्यूम था। रफली देखिए इसमें लोवेस्ट 60 है, हाँ ये 72, 7 + 6 मतलब 132 आ रहा है अपॉन 2, तो वो 65 जैसा आएगा। टेक्स्ट में देखिए 65 को एज्यूम करा है,
फ्रेंड मुझे ये लगता है 65 से एज्यूम करना बेटर होगा या 70 से। 70 હું 70 ने एज्यूम करूं। आप कहेंगे सर 60 को भी कर सकते हैं ना। फ्रेंड 60 को करते तो माइनस वाला डेटा ज्यादा आता, આપણે પ્લસમાં રહેવાનું, બી पॉजिटिव। मतलब आप किसी को भी एज्यूम, अगर यहां पे 70 नहीं होता तो आप ऐसा लिख लेना x माइनस वॉट 70। मतलब फ्रेंड ए क्या है 70, कोई ने पण एज्यूम कराए आंसर एज इट इज। अच्छा y में 50 सबसे लोएस्ट है ना 60, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 55। मतलब आप 50 या 60 किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं, उन्होंने शायद 55 को एज्यूम करा है। આપણે 50 अथवा 60 इजी શું મળશે 60, अपन 60 को एज्यूम करेंगे, मतलब ये भी हो जाएगा। और फ्रेंड ध्यान रखना हम क्या करते हैं वो ए और बी के लिए हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइडेड बाई 2, और इसके नियरेस्ट जो राउंड फिगर में हो उन्हें एज्यूम करो। અને આમાં ના હોય તો શું કરવાનું, અહીંયા डायरेक्ट लखी सकाय। मतलब आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। मैंने मस्ती में बोला था 1 करोड़ 1 लाख भी, पर पची वाई कैलसी 1 करोड़ 1 लाख का स्क्वायर आएगा तो अपन धरती से, सॉरी आसमान से धरती पे आ जाएंगे। ओके चलो फ्रेंड्स, यू एंड बी 60 में से 70 जाए तो -10, 70 में से 70 जाए तो 0, 64 में से 70 जाए -6 ना, 68 में से 70 जाए -2, 62 में से 70 जाए -8 ना, 65 में से 70। फ्रेंड मैंने एक लोचा मारा है, अगर तो 60 को एज्यूम करते तो शायद डेटा ज्यादा प्लस में आते, मेरी मिस्टेक है। अब किसको एज्यूम करते तो बेटर होता 60। डू रिमेंबर आ तो डेटा प्लस में એટલે माइनस में વધારે 72 - 70। अच्छा एक मिनट, ये बाकी है ना, हाँ 65 और -70 तो -5 ना, 72 - 70 तो 2। फ्रेंड ये सब आप किसको एज्यूम करके करना, मतलब भाई इसमें किसको एज्यूम करना 60, इट वुड बी बेटर, दैट वाज माय मिस्टेक। आमा 50 में से 60 जाए -10, 59 में से 60 जाए तो -1 ना, 57 में से 60 -3, ये तो -10, हाँ तो બધું જ માઇનસ માં મર ગયે દોસ્તો, માય મિસ્ટેક। તો નાનું આમાં તો એક કામ કરી લેવાનું, क्या 50 એટલે सॉरी 50 एज्यूम કરી લેવાનું। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही बेस्ट पड़ता, मैं वही करके बताने जा रहा हूँ। -2 और ये क्या आ जाएगा 0। फ्रेंड क्या करें, मैं सब ऐसे ही आपको बता दूं या दोनों को पॉजिटिव में चेंज करके बताऊं, क्या करना है आपको, व्हाट टू डू पॉजिटिव। तो फ्रेंड ये भी राइट ही आता, लेकिन मुझे लग रहा है इससे सम ज्यादा डिफिकल्ट होता, तो अपन एजम्पशन क्या कर रहे हैं चेंज। फ्रेंड इस सम में अपन 70 की जगह किन्हें एज्यूम करने जा रहे हैं 60 ए, और यहां पे 60 की जगह किन्हें एज्यूम करने जा रहे हैं 50। मतलब फ्रेंड मेरी भी फटाफटी में गलती हो गई, तो हमारे एज्यूम लोअर करवानो है हायर, तो कौन एज्यूम करूं लोअर, तो डेटा किसके अंदर आ जाएगा प्लस। मतलब 50 और 60 तो एज्यूम 50, 60 एंड 70 तो एज्यूम व्हाट 60। इससे काम ही, हाँ अनाथी आंसर तो आउटेज, बट पहला यूवी का सम है तो वो इजी हो। और फ्रेंड सेम डायलॉग, चलो मैंने फटाफटी में गलती भी करी, बट फ्रेंड आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो गलती होगी, इसका बुरा मत लगाना, ट्राई तो करना। आप ये दिखाना फ्रेंड्स को, देखो हमारे सर लोचे मारते वो भी हंसेंगे, लेकिन ट्राई करना, अटकना मत। હવે એઝ્યુમ 60 ને કર્યું, 60 માંથી 60 जाए तो 0, ये 70 था ना, हाँ 70 में से 60 जाए 10, 64 में से 60 जाए 4, 68 में से 68, 62 में से 2, 5, 12। फ्रेंड आमा मजा होगा। फ्रेंड 15 ये 0, 59 में से 59, 5 ने જોવાનું नहीं, 5 के बाजू में 7 है तो 7, 50 में से 50 दो 0, 3, 8, और 60 में से 50 जाए तो क्या आ जाएंगे 10। फ्रेंड ये मैं क्या कर रहा था 58, 53, 50 हो तो 5 ने ना जो ये डिविएशन 3 और 8। अब u और v आ गए, मतलब x में से a माइनस करा, y में से b, किसी को भी एज्यूम कर सकते। नाउ टेल मी, दोनों स्क्वायर होंगे u स्क्वायर v स्क्वायर एंड uv, या v स्क्वायर का कॉलम नहीं आएगा रेग्रेशन के लिए, क्योंकि अपोन में सिर्फ क्या आता है u स्क्वायर। स्वार्थी बनी गया u, v भूली गया, u मतलब इसका स्क्वायर राइट ना, 0, 10 का स्क्वायर
100, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। एम आई राइट ना? हाँ। गलती हो तो टोक लेना। यूवी का मतलब इन दोनों का इंटू सेम। अगर माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस होता तो माइनस आता। 90 ना? 10 9 जा 4 7 जा 28, 8 0 जा 0 से कुछ भी इंटू या डिवाइड करे 0, 2 3 जा 6, 40, 120। और फ्रेंड आपको अब ये 4 कॉलम का टोटल करना होगा, क्योंकि x माइनस एक्स बार हो, y माइनस वाई बार हो तो 0, यहां पे ऐसा नहीं होता। फ्रेंड इसमें ध्यान रखना, कुछ डेटा प्लस में हो तो कुछ माइनस में, तो उस हिसाब से जाना। अमाउ तो बद्दू प्लस में अच्छे देखे। टोटल 41, 27 नहीं 37। ये सिग्मा यू होगा, ये सिग्मा वी है, बराबर है ये 30। हाँ। ये सिग्मा यू स्क्वायर, टू 53। तो भी चेक कर लेना, ये सिग्मा यू स्क्वायर होगा और ये सिग्मा यू वी होगा। 353 एक बार चेक कर ले। हाँ 3, एक मिनट, मैंने यहां पे कैरी करा जबकि ऊपर कैरी करना था 1। 353 है, राइट है ये वाला। टू 184 तो पॉसिबल नहीं, 120 हाँ। तो पक्का 284 है। चेक कर लो फ्रेंड, ये सिग्मा यू, सिग्मा वी, सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू वी। कोई डाउट हो? जो अकेला स्टेप जिसके अंदर चेंज होते हैं वो क्या होता है? बी। क्या आएगा बी में? एंड छापरू एज इट इज इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन किसका मैटर आएगा? ओनली यू का, और स्क्वायर रूट आता नहीं। एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। जैसे मैंने कहा था, सिर्फ चेंज कौन से स्टेप्स में आएगा? सेकेंड ओनली। एन का वैल्यू क्या था? 7 इंटू सिग्मा यू वी 284। ध्यान से रखने का, सिग्मा यू क्या है? 41। सिग्मा वी क्या है? 37 अपॉन एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर 353 माइनस सिग्मा यू अखे का स्क्वायर 41 का होल स्क्वायर, या यहां पे लिख ले 284 इंटू 7 1988 माइनस 37 इंटू 41 1517 353 इंटू 7 2471 और उसमें से 41 का स्क्वायर 41 इंटू इक्वल टू 1681। फ्रेंड आखिरी स्टेप इसका 1988 में से 1517 माइनस 1988 में से 1517 माइनस 471 डिवाइडेड बाय 2471 माइनस 1681 790 471 डिवाइडेड बाय 790। तो बी का वैल्यू मिलेगा अपने को 0.60। 0.60। मतलब फ्रेंड पहला स्टेप ये, सेकंड ये स्टेप, थर्ड स्टेप बताए। ए व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू वाई बार में से बी इंटू एक्स बार माइनस वाई बार का वैल्यू, अरे भैया तो आवो छे 55.29 माइनस बी का वैल्यू 0.6 इंटू एक्स बार 65। आप ऐसे मत लिखना 0.86, मतलब 55.29 में से इन दोनों का इंटू माइनस 65.86 इंटू 0.6 39.516, मतलब 52 कर दे वो। 55.29 में से 30 क्या कहा था आपने? 9.52, 39.52 माइनस करें 15.77,
ये थर्ड स्टेप। और आखिरी स्टेप एकदम मेरे पास 2 जगह कम है, वहां पे बताने जा रहा हूं आपको रेग्रेशन लाइन मॉडल या इक्वेशन। y कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y कैप इज इक्वल टू ए क्या है 15.77 प्लस b क्या है 0.6 या 60x। क्या x रखना है और y की वैल्यू लानी है? यस, x को 75 रखना है। 15.77 प्लस 0.6 इंटू 0.70 नहीं, पॉइंट का अकेला 75। 15.77 प्लस 75 इंटू 0.6 45। 45। 15.77 प्लस 45, तो इसका आंसर आएगा 60.77। एम आई राइट? हाँ। मतलब फ्रेंड अगर x 75 होगा तो y क्या होगा 60.77। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड तो ये किस्म के सम थे। यहां पे हम लोग एक पॉज लेंगे, पॉज ले। फ्रेंड्स अभी हमने रेग्रेशन के लॉन्ग सम्स देखे हैं, हाईलाइट दे दूं, और ऐसे इलस्ट्रेशन या सम्स आपके होमवर्क में है। हमें सबसे पहले x और y दिए होंगे और रेग्रेशन लाइन पूछा होगा। एक ही रेग्रेशन लाइन होता है y और x जो बेस फिटेड है। पहला स्टेप क्या होगा, आप क्या ढूंढोगे x बार एंड y बार। मैं तीन टाइप का स्मॉल रिकेप मरवा दूं आपको। ढूंढा x बार y बार, x बार सिग्मा x अपॉन एन, y बार सिग्मा y अपॉन एन, दोनों राउंड फिगर में आ गए। तो x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, ओनली x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार, दोनों राउंड फिगर में नहीं आए, दोनों में से एक राउंड फिगर में नहीं आए और वेरिएबल स्मॉल हो तो x y, x स्क्वायर ओनली एंड x इंटू वाई। और अभी जो आखिरी देखा यार x बार y बार राउंड फिगर में नहीं आया और वेरिएबल बिग है, तो धारी लेने यार एज्यूम्ड मीन मेथड, u x में से a माइनस जो कोई भी हो सकता है इजी, और राउंड फिगर में v y में से b माइनस, देन ओनली u स्क्वायर एंड u इंटू v। 4 स्टेप्स क्या है सम के। फर्स्ट स्टेप x बार एंड y बार जो निकाल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप अभी जो ऐसे हमने करा तो वहां पे n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v अपॉन नो रूट ओनली u वाला मैटर n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर। अगर xy से जाना होता तो n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x होल स्क्वायर। और पहले वाले मेथड से x बार y बार राउंड फिगर में हो तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, छापरू एज इट इज, नीचे स्क्वायर रूट आता नहीं, नीचे x या u के मैटर सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये 2 स्टेप हो गए। सेकेंड वाले स्टेप में भी कोई भी एक मेथड से ढूंढना होगा x बार y बार राउंड फिगर में है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से। थर्ड स्टेप a, व्हाट इज a इज इक्वल टू y बार में से b इंटू एक्स बार क्या कर दे माइनस, और आखिरी स्टेप 2p y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। एक्स की वैल्यू दी और रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा y। फ्रेंड इतना आना चाहिए। तो मैं आपको इसी टाइप के सम्स या इलस्ट्रेशन आप होमवर्क में करेंगे। सेक्शन निपटा रहा हूं, कल इसके थोड़े ही लॉन्ग सम आगे देखेंगे तो चैप्टर के लॉन्ग सम कंप्लीट हो जाएंगे, शॉर्ट सम तक पहुंच जाएंगे। आज का आपका होमवर्क रिपीट कर रहा हूं मैं। रिपीट क्या मैंने बताया ही नहीं, वो एक पेज था मेरा। आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4। मैं आपको यह बता दूं टेक्स्ट का इलस्ट्रेशन 3 है, वो x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार का है जो मैंने पहले करवाया था। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो वाला है, वाई स्क्वायर निकालना मत। और इलस्ट्रेशन 4 है वो uv वाला है। मैंने आपको होमवर्क है इलस्ट्रेशन 3 पहले करे तो बेस्ट है, देन 1, 2 एंड 4। मतलब इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4। एक्सरसाइज 3.2 के 2 सम्स 1 एंड 2 के। एक्सरसाइज 3.2 के कौन से वाले 2 सम 1 एंड 2। और फ्रेंड एक होमवर्क ध्यान से सुनना, एक्सरसाइज 2.2 रिपीटिंग अगेन, को रिलेशन की एक्सरसाइज लेनी है आपको। क्या है एक्सरसाइज 2.2 के पहले 7 सम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उनमें आपको कहां तक के क्वेश्चन करने हैं, रेग्रेशन लाइन मॉडल के क्वेश्चन यहां तक वाला। x की वैल्यू रखना मत। मैं आपका होमवर्क फिर से बता दूं आपको। इलस्ट्रेशन 3 पहले करे इस चैप्टर का तो बेस्ट है, थर्ड चैप्टर का।
देन इलस्ट्रेशन 1, 2 एंड 4, मतलब इस चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के पहले वाले 2 सम्स और एक्सरसाइज 2.2 कोरिलेशन की के पहले वाले 7 सम्स, जिनमें सिर्फ क्या ढूंढना है, चारों 4 स्टेप, एक्स की वैल्यू रखनी नहीं, कहां तक का सम करना है, रेग्रेशन लाइन मॉडल के इक्वेशन। आप उचित निर्णय लेना जैसे कि एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में है या नहीं, वहां तक। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, भागो, कल फिर से मिलेंगे।